भाई दूज का पर्व होता है भाई और बहन के प्यार का प्रतीक। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक करके ये प्रार्थना करती है कि उनकी आयु लंबी हो, उन्हें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो, खुशहाल जीवन हो, सुख समृद्धि सदैव उन्हें प्राप्त होती रहे और बहन और भाई के बीच में प्रेम हमेशा बना रहे। और भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को। पुरानी कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि यम की जो बहन थी, जिन्हें यमुना कहा जाता था, अपने भाई से शिकायत करती रहती थी कि वे उनके घर आते ही नहीं हैं। फिर यमराज ने एक बार सोचा कि आज यमुना बहन के घर जाएंगे और जिस दिन यमराज यमुना के घर गए वो तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। अब यमराज की बहन यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई के मस्तिष्क पर तिलक किया और इसके बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाकर यमराज को भोजन कराया। यमुना के इस आदर सत्कार से और स्वादिष्ट भोजन से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने यमुना से कहा कि अब तुम अपना मनचाहा वरदान मुझसे मांग लो। यमुना ने भाई को प्रसन्न देकर वरदान मांगा कि जो भी भाई आज के दिन यानी यम द्वितीया के दिन अपनी बहन के घर जाएगा उसे यम का भय नहीं होगा, यानी कि यमराज उसे भय मुक्त कर देंगे। यमराज प्रसन्न थे, उन्होंने यमुना को ये वरदान दे दिया और तभी से भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने ये भी वरदान दिया कि जो भी भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे और यम का पूजन करेंगे और फिर बहन अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी तो ऐसे भाई बहनों को यमराज का डर नहीं होगा, यमराज का भय नहीं होगा, यमराज उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग जो यमुना में आज के दिन स्नान करते हैं, भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं और फिर यम की पूजा करते हैं, यमुना के किनारे दीपदान करके यमराज और यमुना से प्रार्थना करते हैं, तो ये दिन बहुत ही पवित्र है और बहुत ही श्रेष्ठ है। और इस बार साल 2024 में द्वितीय तिथि के दिन एक अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ संयोग आपको प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानोगे यम द्वितीया कब है, भाई दूज का पर्व कब मनाया जाएगा। तो साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर की रात को 8:21 से और तिथि समाप्त होगी 3 नवंबर रविवार को रात 10:05 पर। तो सूर्योदयकालीन द्वितीय तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन, इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है जो पूरी रात्रि रहेगा। ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ है, अत्यंत ही शुभ है। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से दोपहर 12:30 तक। अमृत काल का समय रहेगा शाम को 8:45 से रात्रि 10:30 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:50 से दोपहर 2:34 तक। अब जान लेते हैं भाई दूज पर भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 3 नवंबर को दोपहर में 1:06 से 3:17 तक। तो तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। कुल समय 2 घंटे 12 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर तक पहुंच जाना चाहिए ताकि इस शुभ मुहूर्त पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सके। बात करें इस दिन के नियम और पूजा विधि की, तो देखिए भाई दूज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो यमुना नदी में स्नान करना चाहिए और अगर ऐसा ना हो तो घर में यमुना का अगर जल है तो उसे नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। भाई और बहन दोनों को यमुना के जल से स्नान करना चाहिए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। और जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में जब राखी पर बहनें आती हैं भाइयों के घर पर, उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व में भाई जाते हैं बहनों के घर पर। आज के दिन बहनों को अपने भाइयों को तिलक लगाकर भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार अवश्य दें। जब भी आप अपनी बहन के घर जाते हैं तो अपनी इच्छानुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भाई दूज के दिन तिलक करते समय जो मंत्र बोला जाता है वो इस प्रकार से है
गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे श्री कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इसी प्रकार से मंत्र का जाप किया जाता है। भाई दूज के दिन तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है। मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करनी है, जहाँ पर बैठकर आपको अपने भाई के तिलक करना है, उस स्थान को साफ कर लीजिए। फिर आटे से चौक बना लीजिए। इसके बाद भाई को इसी चौकी पर बिठाना होता है। आप ये ध्यान रखिए कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर हो और आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद भाई के मस्तिष्क पर तिलक करें, हाथ में कलावा बांधें, मुंह मीठा करवाएं। इसके बाद प्रार्थना करें यमराज से, यमुना से, आपके भाई और आपके बीच हमेशा प्रेम बना रहे, आपके भाई की आयु लंबी हो, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो और घर में हमेशा उनके खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं वो भोजन भाई को ज़रूर खिलाएं। ये बहुत ही साधारण विधि है जिसका पालन हर जगह कई स्थान ऐसे होते हैं, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके नियम थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है तो उस समय एक चौमुखी दीपक ले लीजिए। आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं और वो दीपक जला लीजिए। चारों तरफ से जला लीजिए चारों बत्तियों को। मतलब 2 बाती लंबी वाली डालकर चौमुखी दीपक तैयार करके अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर जाकर जलाया जाता है यमराज के नाम पर। इस दीपक में सरसों का तेल डाला जाता है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि सफलता बनी रहे, अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटना, इस प्रकार की सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिले। तो इस प्रकार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार भाई दूज का पर्व 3 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा।